वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने एजुकेशनल पर्पस आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या चर्चा रहेगा उसी को लेके आया हूं। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये हफ्ता में निफ्टी में जिस तरह का मूवमेंट देखने को मिला वो निफ्टी हफ्ता के शुरुआत में एक बार 24,000 के आसपास गया था। ये आपका सोमवार के दिन, उस दिन 23,992 का लो बनाया और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव कर गया। जिस तरह का ब्रेकआउट पिछले हफ्ता बाजार किया था उसके चलते इस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्टेड था। ऊपर की तरफ मूवमेंट थोड़ा और भी बड़ा होना चाहिए था, पर जितना बड़ा एक्सपेक्टेड था उतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। ऊपर में करीबन 24,400 का एक टॉप देखने को मिला जो कि थर्सडे के दिन बनाया और उसके बाद थर्सडे के दिन भी 24,400 से हल्का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। डे एंड में मतलब निचले हिस्सों में, मतलब डे की लो के आसपास बंद करके गया था और आज फ्राइडे ये गैप डाउन ओपन किया। गैप डाउन ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर गया, जो कल के लो के आसपास की तरफ मूव किया, फिर जाके सुबह का लो को काटा, एक बार शॉर्ट को ट्रैप किया और उसके बाद एक लो बनाया 24,170 और वो बना के फिर से सुबह का जो हाई था उसको काट के ऊपर की तरफ 24,360 के आसपास चला गया और फाइनल क्लोज, एवरेज क्लोज आया है 24,323। यहाँ पे जो पैटर्न फिलहाल देखने को मिल रहा है, कहीं पे बाजार में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा है। ये ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट को इस हफ्ता में सस्टेन किया। ये जो पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट का बात मैं कर रहा हूँ, जो चैनल पिछले कई हफ्तों से मैं ड्रॉ करके रखा है, इस चैनल को ऊपर की तरफ अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला और वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला था 26 जून को और उसके बाद मुड़ के ये चैनल को प्राइस नहीं देखा, ऊपर की तरफ निकल गया। तो अभी तक तो इसे देख के रियल ब्रेकआउट ही लग रहा है। मतलब देखिए, जिस हिसाब से प्राइस चल रहा है अभी बहुत जल्दबाजी में करेक्ट कर जाएगा, ऐसा मतलब पैटर्न देख के ऐसा नहीं लग रहा है। हो सकता है आने वाला हफ्ता में फिर से एक 300-400 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर जाए। मैं ऐसा क्यों, पिछले हफ्ता जब एनालिसिस कर रहा था उस वक्त उम्मीद ये था कि 600-700 पॉइंट का मूवमेंट होगा, क्योंकि उसके पहले वाला हफ्ता में इसी तरह का मूवमेंट हुआ था, नीचे 23 500 से ऊपर में 24 170 के आसपास तक। पर इस हफ्ता उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, प्राइस सिर्फ 400 पॉइंट का मूवमेंट दिया। इसलिए आने वाला हफ्ता के लिए जो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा छोटा करना पड़ रहा है और इसलिए उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आने वाला हफ्ता में भी अगर प्राइस करेक्ट करने पे ना आए तो ऊपर में 350 से 400 पॉइंट का मूवमेंट दिखा सकता है। अभी टेक्निकली दो चीजें आज हुआ है। एक तो बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है जिसमें आपको 8-9 सेशंस का कैंडल मिलेगा। उस ट्रेंड लाइन को आज प्राइस काटा है, कैंडल भी उसके नीचे बना है और क्लोजिंग भी उसके नीचे आया है। ये एक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। साथ में जो देखने को मिल रहा है, पिछले 9 सेशन से हायर टॉप हायर बॉटम जो फॉर्मेशन प्राइस बना रहा था वहां से आज प्राइस पहली बार ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाया। भला ही ये पॉजिटिव कैंडल हो या पॉजिटिव क्लोजिंग हो, पर एज पर पैटर्न ये लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला फॉर्मेशन नजर आ रहा है।
इसके अलावा यहाँ पे किसी तरह का कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नजर नहीं आ रहा है। ये प्राइस कब माना जा सकता है कि प्राइस नीचे की तरफ मूव कर सकता है? जिस दिन इस चैनल के अंदर प्राइस घुसेगा। ये चैनल अभी फिलहाल 23,900 के आसपास एज पर डेली चार्ट 23,900 के आसपास खड़ा है। जब तक इसके नीचे प्राइस आके क्लोज नहीं कर रहा है या इसके नीचे कैंडल नहीं बना रहा है फिर से दोबारा उसी चैनल के अंदर, तब तक ये सोचना थोड़ा सा बेवकूफी हो सकता है कि प्राइस नीचे आएगा। पहले इसे अलाउ करना पड़ेगा आने के लिए। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 20, 50 और 200 तीनों सिंपल मूविंग एवरेज राइजिंग है, तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर है और प्राइस तीनों से काफी काफी ऊपर है। तो ये बुलिशनेस का जिक्र कर रहा है प्राइस। जहां तक दूसरा इंडिकेटर का सवाल है, एमएसीडी पे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एमएसीडी पॉजिटिव टेरिटरी में है। एमएसीडी सिग्नल लाइन के बीच गोल्डन क्रॉसओवर है और स्प्रेड भी अच्छा खासा बना हुआ है, दोनों राइजिंग भी है। इस इंडिकेटर में भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई अपना पिछले वाला दो क्यों पिछले दो चार टॉप को आरएसआई काटा है ऊपर की तरफ और 70 के ऊपर निकल गया, फिलहाल 72.49 पे खड़ा है। तो ये भी एक पॉजिटिव मानना चाहिए एज पर डेली चार्ट। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में जो फिलहाल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पिछले हफ्ता एक ग्रीन मारुबोजू करके प्राइस ब्रेकआउट किया था। इस हफ्ता में आके पिछले हफ्ता का प्राइस एक्शन में लगभग मतलब जो बॉडी का प्राइस एक्शन था, मैं पूरा कैंडल का जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले हफ्ता जो बॉडी था वो ओपन था 23,382, क्लोज था 24,010। उस बॉडी के अंदर प्राइस गया ही नहीं। इस चीज को समझना पड़ेगा। लो बनाया 23,992 लो था और ओपन था 24,022। तो यहाँ से एक चीज हो रहा है कि इस हफ्ता का जो कैंडल का बॉडी है वो पिछले हफ्ता का कैंडल के बॉडी पे घुसा ही नहीं। ये काफी बुलिशनेस का जिक्र कर रहा है। यहाँ पे जहां तक इंडिकेटर का सवाल है और कैंडल स्टिक पैटर्न वाइज भी आप देख सकते हो, हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग वाला कैंडल है। एक ग्रीन मारुबोजू के बाद दूसरा ग्रीन मारुबोजू हो सकता है साइज में थोड़ा सा छोटा हो, पर ग्रीन मारुबोजू कैंडल है। जहां तक एमएस मूविंग एवरेज का सवाल है, यहाँ पे भी 20, 50 दोनों मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है प्राइस। दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, दोनों राइजिंग है, तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। जहां तक वीकली चार्ट के जरिए अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके रखा है, जो लाइन का वैल्यू है 23,762। ये लाइन कैसे मैंने ड्रॉ किया उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे रहा हूं। ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई और लो लेके उसे दो से डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये वाला लाइन मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राइस नीचे जा सकता है। ये कब कब आपको किस चीज को देख के ये समझ में आ सकता है? पहला तो ये जो अंतिम वीकली कैंडल है इसका लो टूटना पड़ेगा, मतलब 23,990 काट के क्लोजिंग करना पड़ेगा। पहला सिग्नल तब आएगा। दूसरा सिग्नल आएगा ये वाला कैंडल का मझोले हिस्से, ये जो 23,762 इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके दूसरा कंफर्मेशन मिल सकता है कि हाँ प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। तीसरा एंड फाइनल कंफर्मेशन आएगा ये जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है इसका लो टूटने के बाद, जो कि खड़ा है 23,350 पे। उसके नीचे जब प्राइस क्लोज करेगा तब जाके तीसरा कंफर्मेशन आएगा कि हाँ प्राइस अभी थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मूव कर सकता है।
उससे पहले किसी तरह का कोई इंडिकेशन या शॉर्ट के पीछे भागना बेवकूफ़ी जैसा हो सकता है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, यहाँ पे भी एमएससीडी पॉजिटिव टेरिटरी में, एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के बीच गोल्डन क्रॉसओवर है, दोनों राइजिंग है, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप आरएसआई का जिक्र अगर किया जाए तो आरएसआई आप देख सकते हो 74.44 पे खड़ा है, जो कि पिछले कहीं सारा टॉप के ऊपर है। ये जो लास्ट वाला टॉप था 74.81 उसके नजदीक है। 70 के ऊपर आरएसआई, वीकली आरएसआई बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ पे भी कहीं दिक्कत वीकली चार्ट पे नजर नहीं आ रहा है। जहां तक आने वाला हफ्ता का ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए, प्राइस का क्लोजिंग आया है 24,300 के थोड़ा बहुत ऊपर, 320 के आसपास। तो 24,300 कॉल साइड में अगर देखिएगा, 29,000, 24,400, 20,000 करीब, 24,500, 18,000 करीब, मतलब बहुत ही छोटा वॉल्यूम में ये वाई जनरेट होते हुए दिख रहा है। वहां पे 24,300 पुट साइड में दिखा जाए तो करीब 47,000, 24,200 पुट साइड में करीब 83,000, 24,100 पुट साइड में 34,000 और 24,000 के पुट साइड में 76,000 करीब वाई जेनरेट होते हुए दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन में एक चीज नजर आ रहा है कि पुट साइड में थोड़ा बहुत कॉल साइड से ज्यादा वाई जेनरेट होते हुए दिख रहा है। पर यहाँ पे कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। वो ट्विस्ट ये है कि प्राइस है 24,300 के ऊपर, यहाँ पे 24,200 के जो कॉल है वहां पे करीबन 45,000 का वाई खड़ा है। अभी ये पता नहीं कि ये लिखा गया या खरीदा गया। अगर ये खरीदा गया तो इस साइड से ये मैच कर रहा है, और अगर ये लिखा गया तो इस साइड से ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये सारे चीजों को देखते हुए ऑप्शन चेन हमें माइंडली बुलिश नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, जहां तक आने वाला हफ्ता का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, आने वाला हफ्ता में नीचे पहला सपोर्ट बाजार को मिल सकता है 24,150 के आसपास। दूसरा सपोर्ट मिल सकता है शार्प 24,000 पे, और तीसरा सपोर्ट 23,800 पे देखने को मिल सकता है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, पहला रेजिस्टेंस ऊपर में 24,500 पे, दूसरा रेजिस्टेंस 24,700 पे, और तीसरा रेजिस्टेंस 25,000 साइकोलॉजिकल नंबर पे देखने को मिल सकता है। अभी प्राइस देखिए सपोर्ट लेवल के नजदीक जिस तरह से पैटर्न बना हुआ है, बाजार का मोमेंटम जिस तरफ चल रहा है, उस हिसाब से प्राइस अगर सपोर्ट लेवल के नजदीक आए तो वहां से प्राइस बार बार बाउंस करने का कोशिश कर सकता है। जल्दबाजी में काटेगा ऐसा संभावना है, पर थोड़ा बहुत कम है। प्राइस ज्यादा सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, बाउंस कर सकता है, और अगर रेजिस्टेंस काटता है तो प्राइस और भी ऊपरी लेवल दिखा सकता है। मतलब आने वाला दूसरा रेजिस्टेंस या उसको काटे तो आने वाला तीसरा रेजिस्टेंस इस तरफ मूव कर सकता है। सिर्फ एक मतलब ये जो 24,400 का लेवल है, ये थोड़ा बहुत, क्योंकि एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना है, ये थोड़ा बहुत मामूली रेजिस्टेंस एक बार दिखा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर हाँ, अगर सोमवार के दिन आके फिर आज का लो बाजार काट रहा है किसी कारण से, मतलब आज का जो लो बना है करीब 24,170 के आसपास, वो लो अगर तोड़ता है फर्स्ट या सेकेंड आवर में, तो वहां पे थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मूवमेंट मिल भी सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया, ये सभी मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एडुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।